अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी। अभी प्रैंक वीडियोस और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस इस वजह से नहीं आ रही कि मैं चाह रहा हूँ कि पिछली वीडियोस को कवर कर लूँ। तो अब जो वीडियो है ना, वो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर है कि मैं ना अपने नोट शेयर करूँ जो मरियम ने मेरे लिए लिखे हैं। पहले मैं इस कंडीशन में नहीं था कि यार शेयर कर सकूँ, लेकिन अब अपने आप को मजबूत कर लिया कि कैमरे के सामने नहीं रोना। तो सब देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है ना, सारे काम मेरे उसके अगेंस्ट ही हैं। उसकी वजह भी मैं बता दूंगा कि क्यों अगेंस्ट है, यानी कि अभी भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये नोट आपने कई इंटरव्यूज में मेरा सुना होगा। इस तरह काफ़ी ज़्यादा नोट हैं जो उसने मेरे लिए स्पेशल लिखे हुए हैं। तो ये साइड साइड पे मैं लगा भी दूंगा, आप लोग पढ़ भी लेना। और मैं आपके साथ ना ये शेयर कर देता हूँ। ये बहुत से इंटरव्यूज में आपने सुना होगा। ये नोट है 2024 का, फोर सुल्तान। यार इसने इस तरह लिखा है जैसे कि ना इसको पता था कि मेरी जो है ना जिंदगी थोड़ी और मैं मरने वाली हूँ। मैं आपको बातें बताऊं ना तो आप कहोगे यार कैसे हो सकता है, मुझे भी यकीन नहीं आता। इस तरह वो कहती थी, इस तरह उसी तरह जो है ना सेम टू सेम हुआ। ये लिखता हूँ तो मैं ये नोट आपके साथ शेयर करता हूँ। दुआ करो कि ये मैं आपके साथ छोटा वाला नोट इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि ना मेरे बड़े वाले नोट ना शेयर करने की हिम्मत आ सके, क्योंकि पिछले जो नए वाले नोट है ना, आगे वाले, वो बहुत लंबे लंबे हैं और उनको पढ़ने में बड़ी मुश्किल होनी, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए ना। पहले मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10 दफ़ा ताकि ना मुझे रोना ना आए। चलो ये पढ़ते हैं। फोर सुल्तान। सुल्तान मैं मर गई तो मेरी कब्र के कतबे पर ज़ोजे सुल्तान लिखवाना। ये हमने विश उसकी पूरी कर दी है। और प्लीज़ कब्र को लावारिस ना छोड़ना और किसी भी तरह टाइम निकाल कर आ जाया करना। देखो भाई, कब्र तो लावारिस नहीं है, कब्र माशाल्लाह हरी भरी रहती है, जाते रहते हैं घर वाले, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं नहीं जाता, सीधी सी बात है, मेरे से नहीं जाना होता। और आगे उसने लिखा हुआ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, अभी आप देखना, मैं नहीं जाता। और फूल भी साथ में लेकर आना, ओके। उसने नोट देखो मेरे लिए लिखा है। और आप लोगों ने ना यार नेगेटिव कमेंट नहीं करने, क्योंकि इसने जो नोट में लिखा हुआ ना, उसके अगेंस्ट मैंने काफ़ी काम किए हुए हैं, यानी वो काम मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझे में हिम्मत नहीं है करने की। इसने नोट का शुरू है जी, फोर सुल्तान। सुल्तान मैं मर गई तो मेरी कब्र के कतबे पर ज़ोजे सुल्तान लिखवाना। ये मैंने विश पूरी कर दी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लीज़ कब्र को लावारिस ना छोड़ना, किसी भी तरह टाइम निकाल कर आ जाया करना, और फूल भी साथ लाना, ओके। क्योंकि ना मैं कपड़ों वगैरह पे फूल डालने का कायल नहीं था। मैं कहता था क्या यार पैसे ज़ाया करने से ना बाद में वो ज़ाया ही होते हैं। देखो जी, सीधी सी बात है, इसमें जो है ना कब्र लावारिस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई जाता रहता है घर से और हर वक्त उस पर फूल डले रहते हैं, और वो बड़ी खूबसूरत लगती है कब्र ना। तो मैं नहीं जाता। उसने ये, उसको पता था, मुझे अच्छे से जानती थी, इसलिए कि ये अपनी वालदा की कब्र पे भी नहीं जाता था, क्योंकि मेरे से जाना नहीं होता यार, मेरे में हिम्मत नहीं होती जाने की कि मैं जाके क्या करूँगा वहाँ पे। इसी तरह इसको पता था कि मेरी कब्र पे भी नहीं आएगा, लेकिन मैं महीनों में बाद एक आध दफ़ा चला जाता हूँ। क्यों झूठ बोलूँ, नहीं जाता मैं नहीं जाता, मेरे में हिम्मत नहीं होती। अब आगे है, अच्छा देखो इसने कितना प्यारा लिखा है कि टाइम निकाल कर मेरी कब्र पे आ जाया करना और फूल भी साथ लेकर आना, ओके। यानी कि उसके लहजे में लिखा है, ओके ओके। और ये ना कहना क़यामत के दिन की हिम्मत नहीं होती थी कब्र पे आने की, और हाँ कब्र पे आके बातें कर लेना और वीडियोस देखते रहना। उसे पता था कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी। वालदा की बारी भी नहीं जाता मैं, वालिद की कब्र पे भी नहीं, बहुत कम जाता हूँ। तो उसको मैं ये कहता था मुझ में हिम्मत नहीं होती। तो उसने लिखा था क़यामत के दिन मुझे ये ना कहना कि मैं इसलिए नहीं आया कि मुझ में हिम्मत नहीं है। और नहीं है हिम्मत यार। ये तो अभी एक छोटा सा नोट है, इतना सा, तो ये पढ़ना मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ है। आप जो इतने लंबे लंबे नोट हैं वो कैसे पढ़ूंगा, इसलिए आज मैंने बड़ा वाला नोट पढ़ना था, लेकिन मैंने वो स्किप करके मैंने कहा ये वाले को जो है ना पहले पढ़ते हैं। और इसने बोला है वीडियोस देखते रहना, क्योंकि इसे पता था मुझ में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले वीडियोस नहीं देखता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती यार मेरे से वीडियोस, मैं नहीं देख सकता, मैं पुराने जोम में चला जाता हूँ। और फिर आगे लिखा हुआ है, प्लीज आगे देखो क्या लिखा हुआ है। उसे पता ना कि हमारा प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़े, अल्लाह लड़ाई झगड़े से मुराद कि वो, उसको पता था ना कि हमारा जो प्यार मोहब्बत ना जरा अलग तरह का है,
एक दूसरे को तंग करना, छेड़ना प्यार से ना। तो उसने लिखा हुआ है कि सुल्तान अगर तुम्हारा लड़ने का दिल करे, यानी कि मैं उसे छेड़ता रहता था ना, तंग करता रहता था, तो हमारी कपल्स वाली पुरानी वीडियोस निकाल के देख लेना, प्रैंक वाली वीडियोस देख लेना अगर तुम्हारा मार खाने का दिल करे। और आगे लिखा हुआ कि जो मेरी जिस तरह वो शॉर्ट वीडियोस बनाती थी ना, तो बीच में कई सॉन्ग लगे होते थे, तो लिखा मेरी सॉन्ग वाली वीडियोस डिलीट कर देना। जिन जिन कैसेट्स मेरे पास थी उनकी मैंने डिलीट कर दी है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, जिसने वो वीडियोस डाउनलोड करके अपने टिकटॉक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह पे डाली हुई है, उनको डिलीट कर दो प्लीज़। मेरे पास कुछ टिकटॉक अकाउंट की एसेस नहीं है, उसको मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो रिकवर हो जाए, उनको मैं डिलीट कर दूँ। बाकी जितनी थी मैंने डिलीट कर दी है। अच्छा आप ये देखो, उसे पता था मैं वीडियोस भी नहीं देखूंगा, मुझ में हिम्मत नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है, ये ना हो कि तुम वीडियोस ना देखो, उन्हें देखते रहना, बस कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। इतना आगे तक का सोचती थी ना। वीडियोस नहीं देखी जाती। अभी मैं इतना अपने आप को संभाल के कैमरे के सामने आया हूँ। मैं जो वीडियोस देखता हूँ ना, तो वो सीन मेरे सामने रिक्रिएट होते हैं और मुझे ना वो फीलिंग्स महसूस होती हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने उसे पकड़ा, उठा के इधर कर दिया, मैं उसको उठा के इधर से इधर कर देता, छोटी सी थी, उठा के इधर से इधर कर देना, वो फीलिंग्स फील होती है मुझे। देखो उसको कितना कुछ पता था यार। कमी महसूस हो तो वीडियो देख लेना, लड़ने का दिल करे या मार खाने का दिल करे तो प्रैंक्स देख लेना। और आगे लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल है यार ये स्टेप जो मैंने लिया ना, बड़ा मुश्किल फैसला लिया है। लिखा हुआ है, लाइफ में आगे बढ़ जाना, अम्मा अब्बा का ख्याल रखना, उन्हें समझाना, उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाना। क्योंकि वो मुझे जानती थी कि मैं एहसास करने वाला हूँ, और इन लोगों के साथ अटैचमेंट भी मेरी ऐसी होगी कि माँ बेटे वाली, बाप वाली, बहुत साथ दिया इन्होंने। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आगे मुझे बड़ा कुछ ना चेंज होता नजर आ रहा है, लेकिन जितना है ना उसको मैं निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इतने कंधे मजबूत नहीं है जितने ज्यादा जो है ना जिम्मेदारियां डाल गई है। अब से ये इसने पता क्यों किया है? ये आपको पता है इसने क्यों किया है? ये आपको पता है इसने क्यों किया है? क्योंकि ये भी जानती थी मैं गायब हो जाऊंगा, इसलिए उसने ना ये जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाली हैं। मेरे भाइयों की शादियां हो जाएंगी, वो उसमें मस्त हो जाएंगे, तो अम्मा अब्बा का ख्याल रखना, उनको छोड़कर ना जाना प्लीज। एंड वाला सुनो, बड़ा मुश्किल फैसला। हाय, तुम और मेरे माँ बाप जो है ना, मेरी दुआएं हैं जो अल्लाह पाक ने तुम मुझे नसीब की है। यानी तुम मेरी दुआएं हो, मैंने तुम्हें दुआओं में मांगा है। और एंड पे एंड वाली लाइन देखो, अलग अलग नोट पैड में अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। और दूसरी शादी का दिल करे कभी तो तब भी ना करना, ओके। और देखो एंड पे क्या लिखा हुआ है, और दूसरी शादी करने का दिल करे कभी तो तब भी ना करना, ओके बाय।